राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आज उठते-उठते थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ही हो गया और आज मैं पौने 5 बजे, यानी कि 5 बजने में जब 15 मिनट थे ना, तब उठी। और उसके बाद में मैंने ना जो मेरे सुबह के रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि कर दर्शन करना, उसके बाद में 5 भक्तों के नाम स्मरण करना, पृथ्वी माँ को प्रणाम करना, उनसे क्षमा याचना करना, उनको थैंक यू बोलना, ये सारे काम करे और उसके बाद में हाथ मुँह धोकर के आई हूँ और आकर के बस है ना रसोई की लाइट्स ऑन करी है और चूल्हे को प्रणाम किया है और साथ ही अन्नपूर्णा माता को भी प्रणाम किया है। उसके बाद में 1 गिलास पानी लेकर के और सिप-सिप करके बैठ जाऊँ, है ना, बैठ कर के और पानी पीऊँगी। वैसे तो देखा जाए तो जो जल्दी उठते हैं, मतलब 4 बजे उठ जाते हैं या उससे भी पहले उठ जाते हैं, तो उनके लिए तो ये देर ही है कि देर हो गई है, और वैसे देखा जाए तो इतनी भी देर नहीं हुई है। और अभी हर्षित के स्कूल भी है ना ऑफ ही चल रहे हैं, तो फिर इसलिए ना ज़्यादा भागम-भाग है नहीं है। तो फिर मैंने ज़्यादा वो करा भी नहीं। मैंने सोचा कि आराम से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बस है ना रसोई में ये ना बैठ कर के और पानी पीऊँगी सिप-सिप करके। डर लगता है पट्टे को सरकाने में, कहीं छिपकली बैठी हो। तो बस है ना यहाँ पर जो है पानी को लेकर के बैठ गई थी और सिप-सिप करके आराम से इस पानी को पीऊँगी। और आप है ना कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, मतलब जैसे मैं पानी लेकर के बैठी हूँ, या फिर आप जब भी कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, तो भगवान को एक बार ज़रूर से याद कर लिया कीजिए और उनको थैंक यू ज़रूर बोल लिया कीजिए कि उनकी उनकी ही वजह से है ना हमें ये सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ जो है उन्हीं का ही है। अच्छा, इन दिनों है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है। आपने नाम सुना होगा नौ तपा दिन। तो ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गर्मी वाले दिन होते हैं। तो 25 मई से ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, मतलब कि 3 तारीख तक ये दिन है ना ऐसे रहने वाले हैं। नौ तपा दिन कहा जाता है। इसके अंदर है ना सारे जितने भी हमारे है ना, जैसे आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं कि जितने भी रस हैं, धातु है, बल है, ओजस है, सब की सब है ना मतलब इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए ना इस टाइम में ना थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको ना जल्दी-जल्दी से बता देती हूँ कि क्या-क्या आपको करना चाहिए। जैसे कि 12 से 4 बजे के बीच तो आपको बिल्कुल भी घर के बाहर नहीं निकलना है। अपने बच्चों को भी आप है ना घर के अंदर ही रखिए। और दूसरा है ना, जैसे हमको लगती है गर्मी, है ना, उसकी वज़ह से प्यास लगती है, तो हम ठंडा-ठंडा पानी पी लेते हैं। फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, आइसक्रीम रखते हैं, तो ये खा लेते हैं। तो ज़्यादा ठंडा पानी भी हमें नहीं पीना चाहिए। कैसा पीना चाहिए? या तो मिट्टी के घड़े का पानी पीना चाहिए या फिर नारियल का पानी हो गया, इस टाइप की आपको, जैसे छाछ हो गई, ये सारी चीज़ आपको पीनी है ना चाहिए। और अति व्यायाम भी आपको नहीं करना चाहिए। जैसे है ना कुछ लोग होते हैं व्यायाम करते हैं, तो ज़्यादा व्यायाम भी इस टाइम में नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस टाइम में है ना जो आयुर्वेद के वो होते हैं, वो मना करते हैं कि हमें नहीं करने चाहिए। इस समय में उत्तरायण में ये ना तीव्र फेस होता है और नक्षत्र है ना अपनी स्थिति को है ना चेंज कर रहे होते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और देर तक जागना नहीं चाहिए रात को, और सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिससे कि आप है ना ठंडे-ठंडे में सारे काम कर लें। और जो 5वीं चीज़ है वो ये है कि आपको उपवास नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है ना कि गर्मी है तो गर्मी में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए का मतलब है कि आपको हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको हल्की चीज़ें जैसे दलिया हो गया, दालें हो गई या फिर खिचड़ी हो गई, ऐसी चीज़ों का सेवन आपको है ना ज़्यादा करना चाहिए इन दिनों में। ऐसा नहीं है कि आप उपवास ही करके बैठ जाएँ। पानी है ना अधिक से अधिक पीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ना? तो इन 9 तपा में आप है ना थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा अपना भी, अपने परिवार का भी, अपने बच्चों का भी। देखिए वैसे तो हम मतलब उम्र है और किसी के भी जीवन का है ना पता नहीं होता कि आज है, कल नहीं है ना? पल भर का भी है ना भरोसा नहीं है। तो लेकिन है ना एक उम्र होती है, जैसे कि है ना 40 के बाद की उम्र हो गई है ना? तो ये उम्र ऐसी उम्र होती है जिसके अंदर है ना अब ये एक, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो एन्जॉय करने वाली जो उम्र है ना, उसका ये लास्ट फ़ेज़ है। तो अब भी आप है ना ज़्यादा काम करने में, घर का काम करने में, घर की सफाइयाँ करने में, दूसरों को इम्प्रेस करने में, घरवालों को खुश करने में, अभी भी आप अगर इसी चीज़ में लगे हुए हैं ना, तो थोड़ा-सा रुक जाइए। अब भी अगर आप अपने लिए नहीं जिएँगे ना, तो फिर आप है ना हमेशा गिल्ट में रहेंगे कि आपने अपना जीवन कभी जिया ही नहीं। क्योंकि है ना अब इसके बाद में जो भी फ़ेज़ आएँगे ना, आपके बुढ़ापे वाले फ़ेज़ आएँगे और आपको कुछ भी है ना
वो कहते हैं ना कि आत्मा तो है ना हमेशा वही रहता है, उसका कोई भी है ना मतलब बूढ़ी नहीं होती है, जवान नहीं होती है, वो हमेशा एक ही उसमें रहती है। तो अपना अंतर मन तो वही बच्चे वाला रहेगा, लेकिन हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। और तब हम है ना बैठ कर के यही सोचेंगे कि हमने ना बस सबके लिए बस किया ही किया, लेकिन हमने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो आप अगर इस गिल्ट से बच के रहना चाहते हैं ना, तो थोड़ा-सा है ना अपने लिए ना आप समय ज़रूर निकाला कीजिए। चाहे वो सुबह निकालिए, शाम को निकालिए, दोपहर में निकालिए। जो भी आपकी है ना इंटरेस्ट है, उन जो भी आपकी हॉबी है, उनको पूरा करने की आप कोशिश करिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि बस अब तो क्या ही करना है सीख कर के, नहीं, अभी भी टाइम है, आपको सीखना चाहिए, है ना? एक बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जैसे समझिए कि दिल पर लेकर के, और फिर सुनिएगा ये वाली बात। समझिए आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, चाहे वो कोई सा भी गिफ्ट हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और आपने जिसको वो गिफ्ट दिया है, वो खोलता भी नहीं है और वो पड़े ही धरे विराज रहा है ना? तो आपको कैसा लगेगा? इंसल्ट महसूस होगी ना, आपको कहीं न कहीं बुरा लगेगा ना। ऐसे ही है ना हमारे अंदर ना भगवान ने कुछ ना कुछ टैलेंट है ना दे करके भेजा है। लेकिन इस डर से कि कोई क्या बोलेगा, हम में इतना परफेक्शन नहीं है, ये सारी चीज़ें छोड़ सोच कर के ना हमें ना अपने जो टैलेंट है ना, जो हमारे अंदर खूबी भगवान ने भर के दी है, उसका हम उपयोग ही नहीं करते। और जो भी टैलेंट है ना भगवान हमको देते हैं ना, है ना? उस टैलेंट को बोलते हैं गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट ही तो कहा जाता है ना। तो अब भगवान ने जो हमें टैलेंट दिया है, आप उसको है ना कभी खोल ही नहीं रहे हैं, उसका कभी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो समझिए कि भगवान को कितना बुरा लगता होगा। इसलिए आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, वो कोई भी टैलेंट हो सकता है ना, चाहे वो ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, मेहंदी सीखना आपका हॉबी रही हो, तो जो भी आपकी हॉबी है ना वो कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए ये उम्र वापस नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने सीधा-सीधा सा बस झाड़ू पोछा लगाया है, थोड़ा-सा फटकारी-फटकोरी करी है और थोड़ी-सी क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग जो डेली का नियम रहता है वही मैंने किया है। और हर्षित के पापा जल्दी उठ जाते हैं अभी थोड़े दिन से, तो वो है ना वॉक के लिए गए हैं, तो वो आते हैं 1 घंटे के आस-पास में, तो तब तक मेरा काम-वाम सब निपट जाते हैं और मैं पूजा करती रहती हूँ उस टाइम पर। तो वो आते हैं जब तक, तो कहीं ना जैसे आज सोमवार है, तो सोमवार को जैसे वो बेल पत्र ले आए थे, तो टहलने जाते हैं ना, तो है ना फ्रेश है ना पेड़ से तोड़ करके ले आते हैं वो। तो मैं इनको बोल रही थी थोड़ा-सा है ना पेड़ों से भी है ना परमिशन लेकर के और फिर तोड़ने चाहिए। और हाँ, जैसे कोई भी तिथियाँ होती है ना बड़ी, जैसे एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, या कोई तीज त्योहार पड़ रहा है ना, तो उन पर है ना आपको कभी भी फूल है, पत्तियाँ हैं, इनको नहीं तोड़ना चाहिए, है ना? ये है ना दोष माना जाता है। और अभी सुबह-सुबह का ही टाइम है और अभी मैंने नहा लिया था, नहा कर के बस थोड़ा-सा तैयार हुई हूँ। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले बालों में तेल किया था, ऑयलिंग करी थी, याद है? उससे बाल काफ़ी सही हैं, झड़ भी नहीं रहे। तो मैंने गरम सरसों का तेल जो है उसको थोड़ा-सा निभाया करके और फिर मैंने उससे मालिश करी थी। तो सुबह-सुबह का टाइम है, इसलिए आप सभी को सुबह-सुबह की राधे-राधे, हरे कृष्णा। और आकर के बस हाथ धोए हैं, क्योंकि बाल सूते थे ना, तो बाल-वाल के हाथ थे, तो इसलिए हाथ धो कर के तभी मंदिर में जाती हूँ। तो मंदिर की भी है ना कुछ मर्यादाएँ होती हैं, मंदिर के भी है ना कुछ नियम होते हैं, जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मनचाही भक्ति आपने कर ली, मनचाही है ना पूजा आपने कर ली, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है कि अगर आपने अपना पूरा जीवन ही कृष्ण भावना भावित कर लिया है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहाए भी हैं कि नहीं नहाए, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक आप सकाम कर्मों में लगे हुए हैं ना, तब तक आपको है ना इन सारी चीज़ों का, यानी कि जो मंदिर की मर्यादाएँ होती हैं, भगवान के सामने जो हमें नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों का हमको है ना ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि आज है ना सोमवार का दिन है और आज है ना गंगा दशहरा भी है, तो आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएँ। गंगा दशहरा वाले दिन नहाने के पानी में ना थोड़ा-सा गंगा जल मिला कर के स्नान कर लेना चाहिए और सभी देवी-देवताओं को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। तो मैं सूर्यनारायण भगवान जी के जल में और लड्डू गोपाल जी के जल में भी है ना गंगा जल मिला कर के स्नान मतलब चढ़ा कर के आई हूँ। और तुलसा जी में भी है ना जल अर्पित कर दिया था और मैं दिखा रही थी कि कल एकादशी रहेगी। ओह सॉरी, ना कल के लिए भी मैं ना आज ही तोड़ कर के ले आई हूँ वो पत्तियाँ, क्योंकि सुबह-सुबह हम कल है ना वहाँ जाएँगे है ना जयपुर, तो सुबह-सुबह ना इतनी जल्दी भी है ना तुलसा जी का दल तोड़ा नहीं जाता है। मतलब कि जब तक कि है ना ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपको है ना जो तुलसा जी होती हैं उनको ना नहीं तोड़ना चाहिए। और मैं कल सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, तो इसलिए मैंने ना अभी तोड़ करके रख लिया है। और यहाँ पर ना आज सभी देवी देवताओं को है ना मैं गंगा जल से मिश्रित जल से स्नान करवा रही हूँ।
तो क्योंकि आज है ना वो है गंगा दशहरा, तो यहाँ पर बस मैंने सभी है ना देवी देवताओं को स्नान कराया है। और मैं डेली स्नान नहीं कराती हूँ, मतलब जब भी कोई तीज त्योहार होते हैं और एक शुक्रवार को मैं है ना स्नान कराती हूँ। ये ना, और एक कमेंट भी आया था कि शिवलिंग को डेली स्नान कराना जरूरी होता है क्या? हाँ, शिवलिंग को आपको सेम ऐसे ही डेली स्नान कराना जरूरी होता है, जैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, सेम ऐसे ही। बाकी जितने भी श्री विग्रह हैं उनको आप है ना स्टार्टिंग में जब लाए थे उस समय आपने जो संकल्प लिया था सेवा का, उस तरीके से आपको करना है। तो मैंने इसी तरीके का संकल्प लिया था कि मैं हर तीज त्योहार पे और जो शुक्रवार का दिन है उस दिन मैं अपने सारे विग्रहों को है ना स्नान कराया करूंगी। तो यहाँ पर बस स्नान करा करके उनको वस्त्र रूपी कलावा पहनाया है, उसके बाद में चंदन का तिलक लगाया है, उसके बाद में ना जो कुमकुम होता है उसका तिलक लगाया है। मुझे मस्तक पर लाल और पीले रंग का जो तिलक होता है ना भगवान के विग्रहों पर लगाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर दिखते हैं वो। और यहाँ पर ना माता पार्वती जी को भी सिंदूर दान करके और अपने है ना मांग में भी मैंने भर लिया है। यहाँ पे प्रसादी रख दिया है और मिश्री और ना जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वही मैं रखती हूँ ऊपर माता रानी के दरबार में भी और नीचे है ना ठाकुर जी के दरबार में भी। आज क्योंकि सोमवार है इसलिए सोमवार को मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराए हैं। तो है ना हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए और साथ ही है ना जो माता रानी का दरबार है उसके भी। और हर्षित के पापा है ना वो ले आए थे बेलपत्र, तो वही मैंने इनको ना अर्पित कर दिए थे शिवलिंग पर। और यहाँ पर फिर आ गई थी रसोई में और फिर बस वही नाश्ता खाना ये सब की तैयारी करने लग गई थी। तो यहाँ पर ना मैंने आज है ना पास्ता ही बना लिया था। हर्षित को पता नहीं क्यों इन दिनों कुछ ज़्यादा ही पास्ता अच्छा लग रहा है, तो डेली से ही बनवा रहा है। 2 दिन लगातार बनवाया, फिर बीच में मैंने स्किप करवाया कि मैंने बोला कि नहीं बेटा इसके अंदर मैदा होती है तो सही नहीं रहता है। तो फिर ना उसके बाद मेरा मतलब संडे को नहीं बनाया था, फिर मंडे को वापस से बनाया है। तो यहाँ पे मैं मलाई वगैरह डाल करके मैंने आपको बताया ही था मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो बहुत बढ़िया लगता है सच में, आप ट्राई ज़रूर करिएगा है ना। और फिर उसके बाद में खाना वाना बनाया, भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद में मैं कमरे का ना झाड़ा पोछी करी है, फिर उसके बाद में झाड़ू पोछा कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मेरा दिन जो है वो रहा था। और फिर मुझे जाने की भी तैयारी करनी थी, आज पैकिंग भी करनी थी। तो बस वही सब मैंने आज के दिन में किया था और अब इस ब्लॉग को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो ना आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।